इसीलिए कुछ सामने का डिसीजन हुआ ना तो इतना डिसीजन मत लेना, इतना जल्दी निर्णय मत करना। देखो बेटा, खाया जरूर, लिया जरूर, पिताजी को देने के लिए किया, लेकिन चख करके देखा। मैं एक बार बड़ा एक आश्रम, अनाथ आश्रम ही बोलना पड़ेगा, 30-32 बच्चे थे और वहाँ पर एक शिविर आयोजन हुआ था और शिविर में लगभग 70-80 लोग थे। उनको अलग ही हॉल लेकर के किए थे, लेकिन उस मंदिर जो जो वो है वो मंदिर था, वो तो सुबह शाम थोड़ा भजन सत्संग में रहना पड़ता मंदिर के नियम के अनुसार। तो शिविरार्थी को मैंने उसमें ले आना था। तो वो बच्चे हैं, वो सामने बैठे हैं उधर में, भगवान तरफ उनके जो पूजा कर रहे हैं। इधर में हमारे टीम है 70-80 जने का। तो अब बच्चों को देखते हैं वहाँ पर, उसका गाइड जब तक है वो ठीक रहते, जैसे ही गाइड कुछ पानी पीने गया तो तूफान बच्चा। और हमारे जो शिविरार्थी लोग हैं, देखते हैं अब क्या बोलने का, मंदिर का मतलब आश्रम का मैनेजमेंट है, बोलना कुछ नहीं। तो दूसरे दिन मैं कुछ नहीं, मैं देखता रहा। मैं जैसे फिर नेक्स्ट दिन जब क्लास में जब तो सबको क्लास में, अच्छा सुंदर साथ जी, आप अपना अपना इंडिविजुअल देना, इंडिविजुअल विचार देखना। मैं उठाने के बाद ही प्रश्न पूछूंगा, पहला प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैंने उठाया और आप कल पूजा में थे ना, वो बच्चे लोग कर रहे थे, आपको कैसा लगा? हाँ, मंदिर में बैठे बच्चे लोग, आपको कैसा लगा? हाँ, वो गाइड ठीक नहीं है। आपको पहले 5 साल में फटाफट पूछ लिया, तो हाँ कुछ नियम नहीं साधे ऐसा। मैं कल आप लोगों का दिमाग पढ़ रहा था जब मैं वहाँ बैठा था। तो ये भी एक क्लास के अंदर आ गया, शिविर के अंदर का क्लास की चैप्टर है ये भी। मैंने आप लोगों को दिमाग पढ़ रहा था कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं। आपका दिमाग क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ अनाथ आश्रम है और यहाँ पर धार्मिक आश्रम है और ये धर्म के बच्चे हैं, और आप कम से कम 200-150 किलोमीटर दूर से आए हैं और तीर्थ स्थान में हैं। आप एक मंदिर में आए हैं, आप एक धाम में आए हैं, और ये बच्चे को यहाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि हाँ, दिमाग में पैसे पहले ले लिया कि धार्मिक विद्यार्थी हैं, धार्मिक बच्चे हैं यहाँ पर ऐसा। लेकिन आपने बच्चों का स्वभाव को भूल, आपके लिए दूर से आए, आपके लिए धाम है, इन बच्चों के लिए घर है। आपके बच्चे घर में तूफान नहीं मचाते हैं? भूल गए अपने बच्चे? आपके बच्चे याद है? कोई नहीं है, कोई इसको रेस्पॉन्स नहीं देने वाला, चुपचाप बैठेगा। लेकिन कोई गेस्ट आया तो बच्चा अपना कला दिखाता है कि नहीं दिखाता है? सोफा के ऊपर जाता है, नीचे उतरता है, कुछ उठाया पटकता है, करता है कि नहीं बच्चा? तो वो भी उसका तो भी तो घर है, इन बच्चों का भी तो घर है। आप गेस्ट हैं, आपके सामने तूफान दिखाना पड़ेगा उसको। अब बच्चों को क्वालिटी को देख कर क्यों संस्था के ऊपर, गाइड के ऊपर क्यों बोल? आप अपने बच्चे भूल गए। ये क्लास में नहीं किया था उसमें। ये भी एक अंदर का विकार से बचने के लिए उपाय है कि बच्चों का क्वालिटी जो है, बच्चों का धर्म ही है वो करना, अपना बच्चा भूलना नहीं। और ये नहीं किया तो फिर 3-4 साल 5 साल के बच्चे हैं बेचारे, बाल लीला न करे थे क्या 5 साल को मैं किशोर लीला करेगा है? उसका आपकी मजा ही गया। बच्चों के साथ होकर करिए, उनको कथा सुनाइए, उनसे झूला खेलिए, उपद्रव मचाइए, बस उनको खतरा से बचाइए, नाचने दीजिए, उछलने दीजिए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 साल के 6 साल के उसके बच्चे ध्यान में? बेटा मजा आएगा क्या? श्री कृष्ण क्यों फेमस है? बाल लीला। वो तो चोर को सरदार है, प्रेसिडेंट है वो तो, श्री कृष्ण। चलो पता नहीं कहाँ से दिमाग उधर चला गया।
आइए मजल में बारी का बातें हैं दुख की, जो कदी लगे मिठास। हाँ, एक बार वो मिठास तो टूट जाता है, ये सुख संसार का सुख टूट जाता है। वाह, इंद्रावती आत्मा अब क्या हृदय में उनका क्या अनुभव देखिए। एक बार इस इंद्रावती आत्मा को, प्राण जी हृदय को देखिए तो सागर में कितनी लहरें, कोई अंदाज है? ऐसे प्राण जी के हृदय में ऐसे आनंद की लहर, कितना अनुभव, कहाँ तक व्याख्या करें। तो टूट जाता है ये सुख होता माया को नाश। माया का नाश मतलब माया न जन्म मन देने वाला, वो इच्छा है, वो आकांक्षा है, वो सारी इच्छा आकांक्षा काम क्रोध सब धनी के वियोग में जल के खत्म हो गया। अब कहाँ दूसरा जन्म हमारा। ये दुख बातें सोई जान ही, जाको आई वतन खुशबोए। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। रोज निज नाम जाप करते समय आप श्वास श्वास निज नाम जपो, ऐसा नियम बनाए हैं। तो जब जाको आई वतन खुशबू, थोड़ा सा भी उसका खुशबू सुगंध आएगा ना, ओहो, ये दुखा जाने अरस अंकुरी। थोड़ा एड्रेस भी दिया सुंदर सा जी। ये जो मैं इंद्रावती आत्मा में जिस दुख की बात कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा प्राण जी के हृदय से दुख का बहाना, दुख के विषय में बहुत संतों ने कहा सुंदर सा जी। इंद्रावती आत्मा ने जो दुख है और अन्य ने भी दुख में, जैसे आप उदाहरण देते हैं कुंती माता ने भी दुख मांगे, बोले ध्यान देना, उदाहरण बहुत है। लेकिन इंद्रावती आत्मा यानी सर्वशय जो वाणी के अंदर में दुख शब्द है ना, वो राजी महाराज के हृदय में इन आत्माओं को मैं असहज दुख दिखाऊंगा करके, वो दुख से संबंध है। ये कौन सा? विरह का दुख के लिए वो बात कर रहे हैं। इंद्रावती आत्मा को वो धनी के हृदय में स्पर्श होकर के शब्द वापस आ रहा है। धनी ने ही अंकुरित करके इंद्रावती में शब्द निकाले। ये शब्द जा करके धनी के हृदय में टच करता है और वापस जब आता है हमारे कान में आता है। कुंती मैया का शब्द आपके कान में आकर के वो दर्जा में नहीं देगा। जितने भी भक्तों ने दुख की बातें की है, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हृदय टच करके आया नहीं है। वो रिफ्लेक्शन संसार में पहले से ही है। उसी दुख की बात है। उनका दुख अनुभव करा करके आप विष्णु के विरह में जा सकते हैं, किसी माता देवी के विरह में जा सकते हैं, लेकिन वाणी के विरह शब्द से, दुख शब्द आप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री राजी महाराज के हृदय में पहुंचते हैं। ये जैसे पतित कुछ शिरोमणि करके आया था ना, पतित शब्द से कहाँ पहुंचे थे हम? शब्द देखने में पतित है, लेकिन राजी महाराज को भूलने का जो दाग है वो पतित, तो वही पतित शब्द से मूल मिला टच किया कि नहीं, महाकारण में पहुंचे कि नहीं। ऐसे ही दुख शब्द भी वहां पहुंचने का है। ये दुख बातें सोई जान ही, जाको आए वतन खुशबोए। वतन का खुशबू मतलब राजी महाराज के हृदय में ये दुख दिखाने का क्या कारण है, उसको जब पकड़ में आएगा, उस खुशबू आएगा। अच्छा, यहाँ है क्या कड़ी करके, तब तो राजी महाराज जो आप दे रहे हो दुख, वो हमें इसी से अगर धनी मिलन है तो मुझे स्वागत है। ऐसा ये दुख जाने अरस अंकुरी, माया जीव न जाने कोई। स्वप्न के जीव ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसे जो माया मोह थे उपजे, जो माया मोह थे उपजे, नारायण ने एकोम बहुश्याम बोलने पर जो चेतना स्वप्निक संसार में आया, सो क्या जाने दुख के सुख। इंद्रावती आत्मा जिस दुख के अंदर जो सुख बता रही है, माया जी नहीं जानते। बोले क्यों? बोले मैं जो दुख से बात मेरा क्या है, सृष्टि के महाकारण में मेरा दुख की जो बात, माया के दुख से मुझे वहां टच हो रहा है। सृष्टि के महाकारण एकदम इन द कोर ऑफ हार्ट ऑफ राजी महाराज, राज्य के इन द बटम ऑफ हार्ट, वहां पर उनके विचार सृष्टि के महाकारण। मैं इन आत्माओं को दुख का अनुभव कराऊं, वियोग का, वो भी कैसे? मेहर के पनाह में रख, अपने पास में रखे और आवरण डाल दिया और सूत। अब फिर वही राजी महाराज उस
परातम में डाल करके भी राज्य की हृदय दिखा रहे हैं कि अब ये खूबी जो है हिकमत कही कांत। जो माया मोहते उपजे सो क्या जाने दुख के सुख। जो माया को सुख जान ही ताते हुए बेमुख। जो माया को सुख जाने, जो माया का ही सुख जानते हैं वो ये जो दुख से बेमुख अलग दूर तो होंगे। इसलिए धनी कहते हैं कुरान पुराण में देखिया कही दुख की बड़ाई। साध बड़ों बड़ाई दुख की लड़ाई लड़ाई के गाई। कुरान पुराण में देखिया सब ने दुख की महिमा गाए हैं अपने अपने इष्ट के प्रति। अब मैं प्राण इस तरह से परम धाम से ब्रह्मात्मा भी, अगर मैं राजी महाराज को चिंता है, अगर मैं इस महाकारण का दुख का व्याख्या न करूं तो पुराणों को पढ़ करके बेचारे फिर उस 14 लोग के भक्ति के विरह में ही ये तड़प जाएंगे, पहुंचे कहीं नहीं। इसलिए वही घूमते हैं। इसलिए अब मुझे दुख शब्द शास्त्रों में है, दुख ही शब्द से मुझे निकलना है। कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, ऐसे ही दुख से निकलने के लिए दुख के ही व्याख्या करना पड़ेगा। तो दिव्य परम धाम में राज्य के हृदय में जो दुख की व्याख्या है उसको पकड़ा रहे हैं, वहां है इसका जड़। इसलिए कुरान पुराण में देखिए कहीं दुख की बढ़ाई, दुख को महिमा गाए हैं, ठीक है, बढ़िया है। अब उसकी बढ़ाई क्यों गाए हैं मैं बता रहा हूं, क्योंकि सृष्टि के महाकारण दुख दिखाने का है। साध बड़ों बड़ाई दुख की उन्होंने सबने महिमा गाए हैं, बहुत अच्छा। उन्होंने आधा गा चुके हैं, मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत, बस मुझे लक्ष्य दिखाना है कि ये दुख से शब्द से भी आप अक्षरातीत के हृदय में कैसे पहुंच पाते हो। लड़ाई के गाई मतलब बहुत प्यार शब्द से उलट पुलट करके जैसे भी हो दुख की महिमा गाए हैं उन लोगों ने। इसीलिए मोल तोलना दुख को, जब दुख परमात्मा अक्षरातीत से राज्य के हृदय तक पहुंचाता है तो ये दुख को तुलना कौन करेगा। लाखों में पैसा दे करके थोड़ी ना इसका तोलमोल होगा। जैसे ब्रह्म हर चीज से अलग है, ब्रह्म का कोई प्राइस नहीं है, ब्रह्म का कीमत कोई जानता नहीं है, वो प्राइसलेस है, प्रेशियस है। ऐसे उनको प्राप्त कराने वाला, उनको एहसास कराने वाला, उनको नजदीकी से दर्शन कराने वाला जो विरह है, जो दुख है, वो उसका कोई तोल मोल हो सकता है। इसलिए मोल तोलना दुख को, कोई नहीं न बराबर जिन दुख ते धनी पाइए। जिन दुख से धनी मिलते हैं ताको मोल होवे क्यों कर, उसका तो कैसे मोल हो सकता है। उसको बहुत विराट में भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं, सिंपल। क्या कोई गुरुकुल का दृष्टांत ले लो या गुरु के पास जाने, चाहे एकेडमिक एजुकेशन, हमें स्कूल से विद्या लेना है, रास्ता में पानी भी आ सकता है, रोड भी कीचड़ होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद है स्कूल जाना है। वो लक्ष्य होने का रास्ता मामूली बन जाता है। जब हम स्कूल छोटा स्कूल में 1-1.5 किलोमीटर, लगभग 2-2.5 किलोमीटर था रास्ता प्राइमरी स्कूल में। तो आई एम फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग, और जो गांव में तो थोड़ा कोई कॉन्ट्रैक्टर के लड़के थे, कोई कैसे, तो जब बरसात होती थी तो बढ़िया से छतरी लेकर के ज़्यादा दिखाते जाते हैं। जिन विद्यार्थी को घर में जो छतरी नहीं है ना, वो छतरी वाले एकदम दिखाते जाते हैं, ठेर नहीं ठेर दे दी होता है, वो और बहुत भागे जाता है, और बेचारा छतरी नहीं है जिसका, तो क्या करेगा। उसमें से हम भी थे, और पूरा किताब है, स्वयं भीजे तो ठीक है, कोई बात नहीं, किताब भीजना नहीं चाहिए। तो हम क्या करते थे, केले का पत्ता है ना, केला का पत्ता ऐसे ले लिया और केला का एकदम हैट बना करके, थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, केले की बताया, तो बड़ा बड़ा आ गया केले का पत्ता, तो बड़ा बड़ा आया, अगर ऊपर से बरसात तो केला का पत्ता फट जाता। और 2-2.5 किलोमीटर अब वो लेकर स्पीड, चलो जाते समय तो घर में केला का बगान है, तो एक पत्ता ले लिया चला,
या तो दूसरा के भन्छ माने को बात लगे पीड़ा लगे भन्छ पीड़ा नहीं हैन कोचाई 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 जानते हैं ना कोचाई? हाँ, कोचाई का पत्ता भी बड़ा बड़ा होता है। हाँ, उसको छतरी बना के हम जाते थे। पहुँचे तो सही, कभी कभी 3 बजे वापस आते समय बरसात होती है। अब हो गया ना कल्याण, अब कहाँ जाओगे कोचाई का पत्ता तोड़ने को? अब आते समय छतरी वालों के साथ संबंध लगाना पड़ेगा। लेकिन बरसात के कारण हम रुकते नहीं थे, क्योंकि स्कूल जाना है। When there is will, there is way, निकल जाता था। और वहाँ से घर में आना है, घर लक्ष्य है। अब रास्ता में बरसात हो, अब घर पहुँचना है। परमात्मा प्राप्त करना है। रास्ता में साधना में जो दुख है, बस वो पहुँचाएगा। इस अर्थ में विरही आत्मा, सुहागिन आत्मा के लिए जब उसको राज्य के हृदय में मुझे परम धाम का सुख अनुभव कराने के लिए संसार में दुख में भेजे, जिन्होंने वो दुख धनी के हृदय का जो प्रोग्रामिंग जिनका सेट हुआ, अब धरती का कोई भी माया का कष्ट कुछ असर करेगा ही नहीं। ऐसा कवच हो गया कि बस वो छोटा ही नहीं। जितना भी दुख दे उसे दुख लगता ही नहीं। लेकिन दुख लगता नहीं इसका मतलब वो कठोर ऐसा नहीं, वो अंदर से इतना गलित गात है कि संसार का दुख असर नहीं करता है, लेकिन अंदर में धनी का भी रहा तो वही जाती है। ये कवच बन जाता है एक अर्थ में। संसार का असर नहीं, उसका अपना दुख का असर तो करेगा ना। संसार का दुख कवच बन गया, धनी के प्रति का दुख, लेकिन उसका धनी का ही दुख का असर तो वो तो जल रही है, अंदर तड़प रही है। वो जीवा सूख रहा है, छाती सूखा सूखा हो रहा है, जल रहा है अंदर। वो कौन देखेगा? फिर भी सुहागिन आत्मा को हंसना पड़ता है। मोल तोल ना दुख को कोई नहीं न बराबर, जिना दुख ते धनी पाइए ताको मोल होए क्यों कर। जब तक परोक्ष धनी को प्रत्यक्ष में नहीं करेंगे सुंदर साहब जी, ये बोलना ही बस बोलना ही रहना उतना ही। जिस दिन आपको प्रत्यक्ष हो जाए, जिस दिन आप सुहागिनता का जब स्वभाव बन जाए, फिर उस दिन देखना। दुख तो महंगे मोल को, बहुत महंगा है दुख। मैं देखा दिल ले आए, प्राणी जी बोले मैं हर तरह से देखा हूँ, दुख से बड़ा साधन परमात्मा प्राप्ति का कुछ है ही नहीं। मैं देखा दिल ले आए, दुनिया सब भागी फिरे, दुनिया इसलिए दुख शब्द से डरते हैं। हम तो दुख में तो छलांग लगा कोई ना सके। ऊंचाई ऊंचाई मतलब इसको लेके उठा के चलने वाला नहीं मिलता है, दुख उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। अब धनी आगे 29 नंबर चौपा में कहते हैं मैं तो चाया सुख को। थोड़ा थोड़ा भेद खोल रहे हैं। मैं भी पहला सदगुरु ने मिलने से पहले मैं भी चाहता था ऐसा भाषा। मैं तो चाया सुख, मैं भी मंत्री का लड़का था। बोलते एक जगह बोलते हैं 5 पूछत 5 जाने लोग मेरे निर्णय ले, मेरा 5 जाने बैठते थे और मेराज को पूछना चाहिए करके बोलते थे। हम ये निर्णय तो कर रहे हैं, लेकिन अब मेराज क्या बोलेगा, इसलिए मेराज का निर्णय सुनते थे। देखते हैं मेराज क्या बोलेगा। मैं 5 जने मुझे पूछा थी, मेरे पूछते थे 5 जने में, मैं 5 में 1 नंबर में आता था। इसका मतलब आई वॉज इंटेलिजेंट। मैं तो चाया सुख, मैं भी संसार कुछ फैलाएं बढ़ाएं, ऐसा 1-2 बार आया थी बुद्धि में। ऐसा स्वभाव दिखा रहे हैं। सबका अज्ञान दशा में संसार का सुख का भोगा जरूर रहता है, ये धरती का गुण है, पदमुक्ता बांधे। लेकिन वो अंकुरी आत्मा को कितने देर असर करेगा उसमें डिपेंड करता है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह जो बोलते हैं ना, धरती का गुण है, उसका ये नया स्वभाव है, असर करेगा। लेकिन रही बात साधक को ध्यान देने की बात है, कितनी देर असर कर रहा है उसको देखना है। असर कितनी देर है, इंद्रावती उस हिसाब से बोल। मैं तो चाया सुखो, धनी ने इसको पूरा सृष्टि के महाकारण, ये जो सृष्टि के कारण में ये धनी ने कोट किया। कैसे? अक्षर ब्रह्म ब्रह्म और खेल माया,
तो ब्रह्म उजाला और माया अंधेरा, ये कैसे सृष्टि हुई? तो यहाँ पर बोलते हैं, वो मैंने आपको बोला, लाख पत्ते को जब छेद करते हैं बीच का, 1 सेकेंड में अगर लाख पत्ता छेद हो रहा है तो बीच में कितना टाइम लगा? टाइम नहीं लगा भी, ऐसा नहीं लगा, लगा तो भी ऐसे लगा। अब इसको बोल करके धनी कहते हैं इतने में अक्षर ब्रह्म को कितना माया लगी बोलोगे? उतना ही समय में अक्षर द्वारा खेल बना हुआ है, उतना ही असर उसको माया का लगा हुआ है अक्षर के ऊपर, उतना ही सेकेंड। अब सेकेंड बोलना पड़ा, लेकिन सेकेंड भी नहीं है। 1 लाख पत्ते जब 1 सेकेंड में छेदन हो रहा है तो बीच का पत्ता में इससे उस छेदन में कितना समय लगा, वो दिखा करके बता रहा है कि ये ब्रह्म के लीला में थोड़ी सी शब्द ही नहीं पहुंचे, इन्फिनिट के भी। इसका मतलब असर दिखाए ना कितना हो। ऐसे ही संत महापुरुष को मूल्यांकन मत करना कि माया उनको ब्रह्म ने क्या इंस्ट्रूमेंट बना करके उतना अनुभव करा रखा है। इसीलिए संत बन जाना, संतों के ऊपर मूल्यांकन करने से अच्छा संत बनने की कोशिश करे, अर्थात ऐसा चिंतन में ले आए कि यह बोले मैं तो चाहे सुख, मैं भी फ्रैक्शन हो सकता है इंद्रावती आत्मा के इसमें मैं भी सुख चाहे ऐसा था, लेकिन बोलते हैं पर धनी की मुझे पर मेहर, धनी ने ऐसी मेहर कर दी ताते दुख फेर फेर लिया। इसका मतलब अब हमें इससे क्या शिक्षा मिल रही है? हाँ, लेकिन तुरंत इसका असर ज्यादा नहीं होना चाहिए। संसार भोगने का सुखने का जो है जीवन में पूरा लाइफ में 1-2 बार एक सेकंड आ सकता है, असर करेगा जरूर, लेकिन अंकुरी को तुरंत होशियार गया। श्यामदास जी, केशव भट्ट जी जब सिद्धपुर में भगवान रेवादास ने जैसे ही 4 बात उसने कहा, एक उस महात्मा ने एक क्षेत्रीय ने कहा था करके बोला था, 2-4 शब्द बोले थे, जमुना ताल हम ही थे ब्रजरास में हम ही आए थे, ऐसा जो सुना था ना, सुनते अरे वो तो अक्षर रहते था, तो क्षेत्रीय समझा करके निकल ही गए घर से। जिन्होंने लास्ट में ये अंतिम में 1751 में ये जिल्द बांधी, तो आपको भी तक में जैसे पहुंचेगा आप वहाँ याद दिलाऊंगा। अरे वो तो अक्षर रहते थे, माया में थे तो कितना सेकंड लगा। तो ऐसे ही संसार में आए खेल हैं, ये सब शरीर संसार व्यवहार यही है, सब देखना सुंदर साथ, लेकिन वो जो भी संसारी तत्व है, हमारा दुख हो चाहे सुख हो जो भी हो, असर कितने देर तक करता है इसको ध्यान देना। अब जीवन भर सुख के लिए अब ऐसा असर तो जीव को करेगा ना, ब्रह्म सृष्टि को भी करेगा, आएगा दुख हो गया, लेकिन फटाक से याद आएगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ। तो राजधानी एकदम काइट जितना भी ऊपर जाए, लेकिन उसका जो स्टोर है ना वो हाथ में होता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि खेल में जितना भी, लेकिन धनी उनके पीछे रहेंगे। इतना सच, इतना होश में रहना कि धनी मेरे पीछे याद कर रहे हैं, मुझे परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा ताते दुख फेरा फेरा लिया, अब सुख लागत है जहर। पीछे तो ऐसा हुआ कि अब तो संसारी चीज भाई वो तो जहर जैसा लगता है। सो जो साहेब अनुकूल हो वहीं, अगर साहिब यानी परमात्मा हमारे प्रति सनुकूल यानी प्रसन्न होते हैं तो दुख आवे तीन ले। अब पड़ा ना मुश्किल, सब छोड़ छाड़ करके संसार का दुख से भाग करके परमात्मा के पास एकदम हे परमात्मा आप सुख दीजिए करके आया तो और दुख होगा करके बोल दिया बम्पर। जो साहेब अनुकूल हो, जब परमात्मा श्री राजी महाराज हे सुहागिन आत्मा और राजी महाराज आपसे खुश होंगे तो वो दुख देंगे। क्यों? दुख से विरह उपजे और विरह प्रेम ऐसा का और धनी अनुभव फटाफट, तो फिर कृपा दिखे तो इसके पीछे। इन दुनिया में चाहा कर दुख न लिया कि नहीं, इसलिए दुनिया में चाहा कर दुख न लिया कि नहीं, किसी ने भी इच्छा करके दुख नहीं लिया, सब मजबूरी में भोग रहे हैं। दुख देवे दीवानगी, क्योंकि दुख क्या करता है? दीवानगी पागलपन देता है और शानप दे उड़ाए। और ये जो है ना दीवानगी, परमात्मा की पाए तो पागल है बोलते हैं ना, भक्तों को पागल करके कहा है। उसमें बुद्धि शानप मतलब उसका चालाकीपन नहीं रहता है। वो यही भी डरा के रहते, यही भी डर रही अपना बुद्धि नहीं लगाती, इसीलिए तात है दुख कोई ना ले वही,
कोई नहीं दुख लेना चाहते हैं, सब सुख श्यान बचाए, सब समझ बड़पन। हाँ, हम ज्ञान भी लेते हैं तो क्या प्रेमी बनने के लिए लेते हैं। कुछ दो चार जाने को समझा दो, दुखा दो, हमको गुरु बने, हमको बड़े, अरे महाराज का बुद्धि तो क्या क्या सुंदर है, ये संसार, ये श्याम नाम बचा। धनी को ज्ञान ऐसे ऐसे धनी का इस तरह से पहचानो कि मेरे आंख से आंसू रुके ना, विरह उपजे, इस भाव से कब हमारे हृदय में प्रकट हो। चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देखा, ब्रह्मांड या रहे सुख को। दुख दोस्त हुआ कोई एक, दुख के साथी तो कोई एक दो ही होंगे, नहीं तो सारे सुख के ही साथी है दुनिया। ब्रह्मांड या रहे सुख का। अब आगे कहते हैं, जाको स्वाद लगो कछु दुख को, सो सुख कबू न चाहे। एक बार धनी का विरह का सुख, विरह का जो दुख है वो अनुभव हो जाए, उसके पीछे जो सुख है, सारा दुनिया का सुख विष जैसा हो जाता है, जहर बनता है। वाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ा चढ़ा आए, वही दुख चाहते हृदय में, हे धनी वो विरह, वो विरह। मामत कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरभर न आवे ताए। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से 17 नंबर चौपाई 34 प्रकरण हमने पूरा किया। कल एक बार इसको और सैटेलाइट के ढंग से देखते हैं, एक बार समराइज करके कि क्या राजी महाराज निष्कर्ष निकालते हैं। मामत का इन दुख को मोल न कियो जाए, इसीलिए दुख शब्द जो संसार में उसका मोल नहीं है, क्योंकि इस दुख से धनी मिलते हैं। धनी परमात्मा अनमोल है, वो अनमोल वस्तु प्राप्त कराने वाला दुख को कोई मोल हो सकता है। इसलिए लाख बेर सिर दीजिए, आप लाखों बार सिर दीजिए, यानी कुर्बान बन जाए जो भी है, तो भी सरभर न आवे ताहे। सिर दीजिए तो खत्म ही हो गया ना, जीवन ही दीजिए। हाथ कोई काटे तो बच जाता है, पैर काटे तो बच जाए, लेकिन सिर काटे नहीं बच। इसका मतलब इसका कोई कीमत ही नहीं है। लाख बेर, एक बार नहीं, लाखों बार सिर भी दीजिए तो भी सरभर, यानी बराबर न आवेता है, यानी दुख की बराबर धरती में कोई चीज ऐसा नहीं, इतना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दुख से विरह परमात्मा धनी मिलते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, ऐसा आप भी एक दो बार पढ़ लेना, देख लेना। महामती तो ऐसे ही सलाह देते हैं, इंद्रावती आत्मा अपने सारा जीवन का अनुभव लिखते हैं। अब सुंदर सर जी, आप किरंतन से जा रहे हैं, चौपाई टू चौपाई ये प्रसंग आ रहा है। अब जहाँ जहाँ अभी तक भी आप साथ में जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ अब ये प्रसंग आता है, थोड़ा सा हम वो दुख का प्रकरण याद करना, ऐसे हम बोलेंगे, उसमें फिर आपको वो प्रसंग लेकर फिर चौपाई पढ़ना पड़ेगा, और चौपाई से फिर भी यहाँ का वो देखना पड़ेगा। इस तरह से आप हृदय में खाते पीते उठते बैठते सोना सपना जागते दुख बोले ना, ऐसे दुख 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 शब्द। और जो आत्माओं को थोड़ा कुछ भी अनुभव हो तो उसको पकड़ करके फिर उसको विस्तार करना होता है। अब डॉक्टर ने दवाई दे दिया, आप जैसे ही देखिए हम ये दवाई खा रहे हैं, अब ये दवाई डॉक्टर हाथ में चल रहा है तो दवाई डाल यहाँ तक सब कर दे, और ये घुटुक भी डॉक्टर करेगा, तो स्वयं करना पड़ेगा ना। ऐसे ही दुख का अनुभव अपना स्वतंत्र हृदय का यात्रा है। फिर भी प्राणनाथ जी ने बहुत मेहनत करके एकदम करीब करीब से बता रहे हैं, क्या करे तो उपाय नहीं। महमत कहे इन दुख को, महमत कहे इन दुख को, मोल न कियो जाए, मोल न कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सरवर नावे ताए, तो भी सरवर नावे ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों परिधाम की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।